अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरा फुल लेंथ मिरर आ चुका था जो कि मैंने 2 वीक पहले इसका ऑर्डर दिया था। तो यहाँ मैंने फेरी लाइट्स भी ऑर्डर साथ ही कर दी थी। मैंने कहा जैसे ही आएगा तो मैं इसको सेट कर लूँगी ताकि जो काम रह जाता है तो फिर बाद में बड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल मुझे इस मिरर की बहुत ज़रूरत थी। जब भी मैं कोई ड्रेस वगैरह वेयर करती थी, मेरे पास कोई भी घर में फुल लेंथ वाला मिरर नहीं था जिसमें मैं अपनी फुल लुक देख सकूं। और आज ये मिरर उस वक्त आया जब मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो यह मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज हमारे घर में डेट फिक्सिंग की सेरेमनी होने जा रही है, तो इसलिए ये बहुत ही काम आने वाला है। तो जी यहाँ ब्राइड के हेयर स्टाइलिंग हो रही है और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट मेरे जेठ का बेटा है। तो जो कि हमारे घर की सभी ब्राइड्स वगैरह या जिस किसी ने भी अपनी स्टाइलिंग या मेकअप करवाना होता है तो वही करता है। तो यहाँ जी ब्राइड का हमने बोला कि पहले जल्दी से आप तैयार हो जाओ, बाकी सब बाद में होंगे ताकि फिर टेंशन नहीं होती। तो यहाँ तकरीबन ब्राइड तैयार हो चुकी थी और इसके बाद हम लोगों ने तैयार होना शुरू कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है आजकल थोड़ा लाइट का भी इशू हो रहा है। तो यहाँ ये इशू हो गया था कि लाइट चली गई थी और हम लोगों को चलो मेकअप तो लाइट में दूसरी यूपीएस की लाइट में हो जाता है, लेकिन हेयर स्टाइलिंग ज़ाहिर है कि थोड़ी हैवी ड्यूटी ये होती हैं तो उनके लिए आपको लाइट्स का रेगुलर लाइट होने का ज़रूरी होता है। तो यहाँ जी ये जो कपड़े हम लोगों ने देने थे और उनकी पैकिंग हो रही थी, मिठाई भी आ चुकी थी और यहाँ जो लड़के वालों को कार्ड देना था और डेट फिक्सिंग का भी जो कार्ड देना था वो भी हम लोगों ने रख लिया। और यहाँ लाइट अब आ चुकी थी और इलाका ने अपनी हेयर स्टाइलिंग करनी थी, बाकी सभी तैयार थे और यहाँ बैठकर जो जो तैयार हो रहा था वो इधर बैठ रहा था क्योंकि फिर हमें निकलना था, क्योंकि ये फ़ंक्शन घर में नहीं हम लोगों ने रखा बल्कि हम लोगों ने इसको एक होटल में रखा हुआ था जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हम इनवाइटेड नहीं थे। जस्ट हमारी 3 फैमिलीज़ थी, मेरे 2 जेठ लोग थे और एक हम लोगों की फैमिली थी और दूसरा लड़के की तरफ से 10-15 लोग थे। टोटल 30 लोगों का ये प्रोग्राम था। तो जी यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी थी और अब हम लोग निकल पड़े थे रेस्टोरेंट की तरफ क्योंकि ये हमारे घर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ हम लोग जी होटल में पहुँच चुके थे जिनका गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। तो इनके आज एक और फंक्शन था जो कि आई थिंक सो बारात का था, तो काफ़ी यहाँ गहमा गहमी भी थी। बाकी हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और ये जो एक बारात थी उसका फंक्शन था और हम लोग इसको एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमारे लोग थोड़े लेट हो गए थे पहुँचने में। तो यहाँ हम लोग उस बारात को देखकर एंजॉय कर रहे थे और इसके बाद हम लोगों ने अपनी फ़ोटोशूट वगैरह किया क्योंकि फिर जब दूसरी फैमिली लड़के वालों की आ जाती है तो ज़ाहिर है आप फिर मेहमान नवाजी में लग जाते हैं, तो उस तरह से अपनी पिक्स वगैरह नहीं बना सकते। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी पिक्स वगैरह बना ली। तो यहाँ लड़के वाले भी आ चुके थे और जैसे ही आए तो खाना लगा दिया गया क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो चुके थे। तो यहाँ बहुत ही मज़े का खाना हम लोगों ने एंजॉय किया और खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह खाई गई। तो फिर ज़ाहिर है इसके बाद रस्म स्टार्ट होने लगी थी। तो यहाँ रस्म स्टार्ट हो चुकी थी और लड़के वालों के यहाँ ये रिवाज होता है कि वो जब डेट फिक्स करनी होती है तो वो लड़की पर रेड कलर का दुपट्टा देते हैं गोटे वाला। तो यहाँ जी वो उनका मुंह मीठा वगैरह करवाया गया और साथ में उनको कुछ पैसे वगैरह दिए गए। तो इस तरह से पहले बड़ों से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी फैमिली मेम्बर्स के लोग आते हैं और से ही यही रस्म दोहराते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ पैसे वगैरह देते हैं। और इसी तरह पहले लड़के वाले आए थे और उसके बाद लड़की वालों ने ये रस्म अदा की। तो इस मौके पर काफ़ी सभी इमोशनल हो चुके थे और यहाँ मेरी भाभी और जेठ लोग वगैरह भी आ चुके थे जिनकी बेटी थी। तो यहाँ ब्राइड ने अपने पेरेंट्स को जैसे ही देखा तो रोना स्टार्ट कर दिया और ये काफ़ी नाजुक टाइम था जब सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो बाकी बहरहाल बेटियां तो ज़ाहिर है कि भेजनी होती हैं, ये
दिन ही ऐसा होता है। तो हमारे में जो मेन रस्म होती है ये होती है कि हम 2 कार्ड सेपरेट से इसको प्रिंट आउट करवाते हैं या हाथ से लिखवाते हैं। एक लड़के वालों को दिया जाता है और दूसरा लड़की वाले अपने पास रखते हैं और डेट पढ़कर सुनाते हैं कि ये हम लोगों ने डेट फ़िक्स की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रस्म हो चुकी थी और सब ने मिलकर दुआ की इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो यहाँ उनके गिफ्ट वगैरह दे दिए गए थे और हम लोग वापसी के लिए निकल चुके थे। और हम लोगों में ये भी रस्म होती है कि जो लड़के वाले होते हैं, जो दुल्हन का मेहंदी या माइयों का जो भी ड्रेस होता है वो डेट फिक्सिंग पर ही ले आते हैं। तो वो भी उन्होंने हमें साथ ही दे दिया था और उन्होंने कहा था चेक कर लें, जो कमी पेशी हो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जी हम लोग घर पहुँच चुके थे और उनके ये वो सामान जो लेकर आए थे बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सारी चीज़ें थी। अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब में करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यही ब्लॉग ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ढोलक वगैरह बजाई थी और वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कैसी लगी।